नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए। परिणामों ने बहुत सारे लोगों को चौंकाया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं चौंकाया। न चौंकने वालों में मैं स्वयं भी सम्मिलित हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह का गठबंधन था एनडीए और जिस तरह के जातीय समीकरण उसमें सम्मिलित थे, उसमें ऐसा चौंकने वाला कोई तत्व था नहीं। एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग उसमें सम्मिलित था। लेकिन आज मैं बात बिहार चुनाव में मुस्लिम राजनीति पर करने के आया हूं। मुसलमान जो भारत में लगभग सभी जगह पर एक नैरेटिव बनाए हुए हैं कि वो हिंदू को अपना नेता मानते हैं, उन्होंने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। यह नैरेटिव बिहार चुनाव में पिछले 2 चुनाव से लगातार फेल हुआ है। बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य है और कुछ सीटों पर तो मुसलमान इतने ज्यादा हैं कि वहां पर किसी अन्य जाति या धर्म के लोग चुनाव प्रभावित कर ही नहीं पाते, जब तक कि 2 या 3 मुसलमान कैंडिडेट्स के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला न हो जाए। ऐसी सीटों पर AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार भी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस बार भी वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि मुसलमान वोटर्स पर कांग्रेस और आरजेडी अपना दावा लगातार कर रहे थे। और जितना भी लेफ्टिस्ट मीडिया है वो लगातार इस बात को कह रहा था कि पिछली बार उनको 5 सीटें आ गई, इस बार कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी कोई वहां पर फैक्टर नहीं है, कोई पावर नहीं बनने वाले हैं, इसलिए उनकी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं जीतेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ वही जो होना था। होना क्या था? होना यह था कि जहां पर मुसलमान इतनी संख्या में है कि वो अपने नेता को या अपने मन के नेता को चुन सकता है, अकेले अपनी अपने धर्म या अपने संप्रदाय के दम पर, वहां वो मुसलमान को ही अपना नेता मानता है। असदुद्दीन ओवैसी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 में से 5 सीटें उन्होंने जीती। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्वीप कर दिया हो। 29 में 5 जीतना एक साधारण सी बात है। 17% के आसपास का स्ट्राइक रेट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिन हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे उनमें से एक भी नहीं जीता, और जहां तक मेरी जानकारी है कि एक भी कायदे की फाइट में भी नहीं रहा। जो मुस्लिम नेता प्रभावशाली थे, वो चुनाव जीत सकते थे, वहां पर मुसलमानों ने उनको भर भर के वोट दिए। अब सवाल यह है कि क्या भारत का मुसलमान, मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, क्या भारत का मुसलमान अब आजादी के लगभग 78 साल बाद उस स्थिति में आ गया है जबकि वो ये तय करे कि जहां पर हम बहुमत में हैं या जहां पर हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने कैंडिडेट को चुनाव जिता सकते हैं, वहां हम केवल मुसलमान को जिताएंगे, किसी हिंदू को नहीं जीतने देंगे। अगर यह मना स्थिति भारत के मुसलमान की बन गई है, तो यह ओवैसी फैक्टर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां कुछ दूसरी तरह की हैं, वहां पर शायद ओवैसी कोई फैक्टर ना हो। लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे, और यदि ओवैसी अकेले भी चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में,
तो भी हो सकता है वो कोई सीट ना जीत पाए, लेकिन बड़ा प्रभाव डालेंगे। कुछ सीटों पर कुछ पार्टियों को हराने और जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी बहुजन समाज पार्टी के विषय में और मायावती जी के लिए। तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर मायावती अपनी पार्टी को वर्तमान परिस्थितियों में मजबूत करना चाहती हैं तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा या करना चाहिए। और मुझे आज भी लगता है और आज के 5 साल पहले भी लगता था कि अगर मायावती अपनी जिद छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से, मैं बाकी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से असदुद्दीन ओवैसी के साथ में गठबंधन कर लेती हैं, तो आप तय मानिए कि मायावती और ओवैसी की जोड़ी मिल करके अखिलेश यादव को धरातल पर ला देगी और बीजेपी को भी बहुत कमजोर कर देगी। और शायद वो इस स्थिति में भी आ जाएं कि उत्तर प्रदेश में वो सत्ता पा जाएं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 18 से 20% के बीच में हो गई है। दलितों की आबादी भी लगभग 20% के आसपास या उससे कुछ ऊपर है, जिसमें से जो मायावती का सजातीय वोट है, जिसे हम लोग आमतौर पर मीडिया की भाषा में जाटो वोट कहते हैं, उसकी संख्या भी 10% से ऊपर है। तो अगर मोटा मोटा हिसाब ही आप जोड़ लें तो लगभग 29-30% से तो मायावती शुरुआत करती हैं। इसके बाद अन्य दलित, फिर जातीय समीकरण कि कहां पर किस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, ओबीसी का नॉन यादव में से एक अच्छा खासा तबका, मैं बड़ा नहीं कह रहा हूं, एक अच्छा खासा तबका, वो भी मायावती के साथ जुड़ सकता है। वो ओवैसी के साथ नहीं जुड़ेगा सीधे सीधे अगर कहूं तो, लेकिन मायावती के नाम पर उनके साथ आ सकता है। और जो एक जाति इस समय सबसे ज्यादा परेशान है उत्तर प्रदेश में, परेशान मतलब कि उसकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और उसको लगता है कि हमें वो मिल नहीं रहा। यद्यपि मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है, लेकिन जितना वो चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं 100%, वो चाहते हैं 80%, वो चाहते हैं 70%, वो नहीं मिल रहा है। तो वो बड़ी आसानी से मायावती के साथ जुड़ सकता है। उस स्थिति में बीजेपी कमजोर होगी, चूंकि सवर्णों की एक बड़ी जाति का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ जा सकता है, ओवैसी के साथ आने के बावजूद जा सकता है, क्योंकि वहां उनको अपने निजी हित दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी का, खासतौर से नॉन यादव ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा वो भी जुड़ सकता है। और मुसलमानों का कम से कम ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम डोमिनेट करता है, या यूं कह लीजिए जहां मुस्लिम 25-30% से ऊपर है, वहां पर तो मुझे लगता है कि दलितों के साथ आने के बाद अधिकांश मुसलमान वो ओवैसी के साथ चला जाएगा, वो ओवैसी को अपना नेता मान लेगा। अब बात इसमें थोड़ी दूसरी भी आती है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से, देश की एकता अखंडता की दृष्टि से यह उचित होगा कि नहीं होगा, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन जो मानसिकता बन गई है भारत के मुसलमानों की, वो बिहार चुनाव में स्पष्ट हो गई है, वो महाराष्ट्र चुनाव में भी दिखी थी। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ सीटें जीती थी, वो वही सीटें थी जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी। यानी कि जहां पर मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी इस तरह की बन जाएगी कि वो एक साथ होकर के अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो फिर उनके लिए ना सपा प्यारी है, ना बसपा प्यारी है, ना आरजेडी प्यारी है, ना टीएमसी प्यारी है, ना कांग्रेस प्यारी है, और ना ही कोई अन्य दल। उसके बाद उन्हें केवल मुसलमान प्यारा है। और ये होते हुए आप बहुत जल्दी देखेंगे, मुझे लगता है कि कुछ तो ये इसका प्रभाव आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और इसके बाद अगले 20 से 25 साल के बीच में
आप इसका व्यापक असर पूरे भारत में देखेंगे। आज की वार्ता में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।